विमूढ़ा, लेस इंटेलिजेंट, कम बुद्धि वाले हैं। क्यों कम बुद्धि वाले हैं? भगवान क्यों बोलते हैं इसे? क्योंकि यदि बुद्धिमान व्यक्ति है तो वो समझ जाते हैं कि मुझे यदि कुछ भौतिक इच्छा भी है, वो भी जाके मैं देवी देवताओं के पास जाके ना पूछ के मैं सीधा जाके भगवान से ही पूछूंगा। जैसे बहुत बार हमें इस उदाहरण को इसको उदाहरण दिए हैं। जैसे किसी को चीफ मिनिस्टर बहुत क्लोज है, उनका चाचा जी लगते हैं, मुख्यमंत्री उनका चाचा जी लगते हैं, तो उनका छोटा मोटा कुछ काम थे, सरकार से कुछ उनको कुछ पास कराना है, तो वो और मुख्यमंत्री काफ़ी क्लोज भी है और उनका पास कभी भी जाके उनसे पूछ सकते हैं, वो एक बार बोल दिया तो हो जाएगा। तो वो छोड़ के कोई हम लोग किसी बाबू का पीछे लगे हुए हैं, फाइल लगा के, सर मेरा काम करा दो, सर मेरा काम करा दो, सर थोड़ा सा कर देना, दे दूंगा 500 रुपये, ये फाइल मूव करा दो। तो एक तो ये इसको कहते हैं लेस इंटेलिजेंट, कम बुद्धि वाले हैं। क्योंकि हमें जब चीफ मिनिस्टर पता है तो सीधा जाके चाचा जी देखो थोड़ा ऐसे काम है, तो चाचा जी का एक फ़ोन काफ़ी है, सब काम हो जाते हैं, आपको कोई फॉलोअप करने की जरूरत नहीं। ऐसे ही जब भगवान श्री कृष्ण जो है आपका सभी इच्छाओं को यदि पूर्ण करने का क्षमता है, पूर्ण कर सकते हैं, तो हम भौतिक इच्छाओं को भी, भौतिक इच्छा पूर्ण करने के लिए भी भगवान के पास क्यों ना जाए? तो इससे दो चीजें होते हैं, आपको इतना लंबा प्रोसीजर का थ्रू जाने का जरूरत नहीं। दूसरा, जब भौतिक इच्छाओं का साथ आप भगवान के पास जाते हैं, क्या हो जाते हैं? जो इच्छा करने का वो जो प्रवृत्ति है वही खत्म हो जाते हैं। The tendency of desiring material benefits will get completely vanquished by the process of bhakti। जैसे इस वेश्या का साथ हुआ था जब हरिदास ठाकुर के पास जाके बैठती, गए तो कुछ और इंटेंशन से, गलत इंटेंशन से, बट उनका हरिनाम का प्रभाव, भक्ति का प्रभाव और एक साधु का सत्संग का प्रभाव यही था कि उनका मन में, उस औरत का मन में जो भी गलत इच्छा थे सब खत्म हो, हरण कर लिया। तो ये है भक्ति का प्रभाव। तो भगवान एक बार युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं श्री कृष्ण से, हस्तिनापुर में जब कुरुक्षेत्र युद्ध का बाद में जब भगवान हस्तिनापुर में रुके हुए थे, तब पूछते हैं कि भगवान, ये जो शिव जी का जो भक्त है वो बहुत भौतिक संपत्तियों से भरे हुए होते हैं, बहुत ऑपुलेंट होते हैं, बहुत अमीर होते हैं, जबकि जो विष्णु का भक्त है, आपके भक्त है, हमेशा गरीबी में रहते हैं, पॉवर्टी स्ट्राइकन में रहते हैं, गरीबी में रहते हैं। ये क्यों हो? ये ऐसे डिस्पैरिटी क्यों है? क्या कारण है? तो तब भगवान कहते हैं, श्रीमद् भागवतम का 10वें स्कंद में इसका उल्लेख आते हैं, 11वें स्कंद में इसका उल्लेख आते हैं। तब भगवान कहते हैं कि यदि कोई मेरा भक्ति करना चाहे तो मेरा भक्त को सब कैसे में कोई मेरा भक्त है या भगवान का, विष्णु का भक्त है या भक्त नहीं है, कैसे उनको पहचान सकते हैं? तो भगवान कहते हैं कि कौन सा श्लोक है, इफ एनीवन कैन रिमेंबर? हाँ, भगवान ये कहते हैं, उसका सारांश ये है, उस श्लोक का सारांश ये है कि यदि कोई मेरा भक्त बन जाते हैं तो मैं क्या करता हूँ, उनका जो भी उनको लगता है ना कि ये मेरा परिवार है, ये मेरा संपत्ति है, इसका वजह से मैं भक्ति कर सकता हूँ, जो भी घमंड है या जो भी उनका भौतिक, उनका जो आसक्ति जिस चीज़ों में होते हैं, वो सब चीज़ें मैं धीरे धीरे खत्म कर देता हूँ। जैसे नारद मुनि जो है, जब उनको एक सत्संग का वजह से उनको भगवत भक्ति में जब वो एंटर कर रहे होते हैं, तो भगवान क्या करते हैं, क्योंकि नारद मुनि का सबसे बड़ा उनका भक्ति में बाधा थे उनका माता, क्योंकि छोटे बच्चे का होने का नाते वो माता से बहुत ज़्यादा अटैच थे। तो भगवान उस माता को एक सांप आके माता को खा लेते हैं, तो माता का मृत्यु हो जाती है। उसका बाद में नारद मुनि अब किसके ऊपर डिपेंड हो जाए, किसके ऊपर अपना आसक्ति डेवलप करे, तो पूछते, तो बोलते कि हर जीवी जंतुओं को, हर जीव को पालने वाला तो भगवान है, तो तुम भगवान का प्रति आसक्ति उत्पन्न करो, उस भगवान का प्रति आसक्ति डेवलप करने का कोशिश करो। तो ऐसे नारद मुनि को उनका माता का मृत्यु का बाद में उनको फुल टाइम जंगल में चले जाते हैं, भगवान को ढूंढते तो अपना भक्ति करते हैं, तपस्या करते हैं, उसका बाद में भगवान मिलते हैं।
तो भगवान ये कहते हैं कि मेरा भक्त क्यों गरीब में रहते हैं, क्योंकि मैं मेरा भक्तों को किस तरीके से कोई भी भौतिक संपत्ति नहीं देता हूँ। इनफैक्ट इनका पास जो भी है वो छीन लेता हूँ, मैं छीन लेता हूँ। तो आई होप अगले क्लास में कोई कम ना हो जाए। प्रभु जी हम तो कुछ सोच के आए थे जप करने के लिए, आपने तो बोल दिया सब चला जाएगा हमारा इससे। तो भौतिक संपत्ति है उन वो जिनसे वो बहुत ही ज्यादा अटैच्ड है, वो धीरे 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 मैं उसको उनसे छीन लेता हूँ। और उस छीनने के बाद में क्या होते हैं, ततो जन्म तदंत्यंता स्वजन दुख दुखदा। हाँ, श्लोक ये है, यस्याहम अनुगृह्णामि हरिष्ये तदनम शनैः। यस्याहम अनुगृह्णामि, जिनका ऊपर मैं अनुग्रह दिखाता हूँ, मेरा कृपा दिखाता हूँ,